चला फिल्डिंग लावून घ्या आणि विनंती असेल वाजी टीम तुमचा सलामीवीर फलंदाज मैदानात पाठवा. चला करल टीम प्लीज फिल्डिंग लावून घ्या. कॅप्टन चलिए घड़ी में लगभग 12 बजने वाले. श्रीकाल भैरव मैदान में आप सभी का स्वागत है. ग्रुप ग्राम पंचायत सदस्य माननीय श्री मिथुन शेठ पाटिल आयोजित ये प्रतियोगिता हम देख रहे हैं. डोंगराचा देव कोली कोपर आयोजित ये प्रतियोगिता और आज ग्रामीण के लॉट्स आपको देखने को मिलेंगे और 24 लाइव इवेंट्स में जितने हमारे दर्शक जुड़े हैं उन सभी को हम स्वागत करते हैं. अभी तक आपने 24 लाइव इवेंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आज कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ आप देखते हैं यहाँ पर वाजा गांव के एक बुलंद आवाज पनवेल रायगढ़ परिसर के एक होनार समालोचक वन ऑफ द बेस्ट में से एक हमारे मनोहर जी पाटिल आज कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हुए, उनका हम स्वागत करते हैं. और आज का ये दूसरा मैच विशाल स्मृति करल बनाम आप देखते हैं वाजे की टीम के बीच मुकाबला होने जा रहा है. वाजे टीम पहले बैटिंग करेंगे टॉस हार के 4 ओवर के इस मैच में और विशाल स्मृति करल टीम पहले टॉस जीता उन्होंने और निर्णय लिया कि पहले हम यहाँ पर फील्डिंग करेंगे. रिक्वेस्ट है, ऑलरेडी काफी टाइम जा चुका है, टोटल 9 मैचेस आज खेलने. सो रिक्वेस्ट है कि कैप्टन करल कैप्टन प्लीज फील्डिंग लगाइए और मैच शुरू करें. और मैच शुरू होने से पहले दोनों टीम का एक्स्ट्रा प्लेयर भेजना है कंपलसरी, अन्यथा पेनल्टी दी जाएगी. अन्यथा बख्शिश उस टीम को दिया नहीं जाएगा. लक्ष्य ध्यान देना है. ग्रुप ग्राम पंचायत सदस्य माननीय श्री मिथुन शेठ पाटिल, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर आयोजित किया गया प्रतियोगिता. कल जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया. 15 अगस्त दादा का जन्मदिन और खास तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 दिवसीय आयोजित ये प्रतियोगिता. काफी कड़ी मेहनत की इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में. अमर दादा पवार एक स्टार क्रिकेटर हमारे लेदर क्रिकेट जिनकी दमदार प्रदर्शन रहता है और साथ ही साथ पनवेल रायगढ़ में एक मशहूर नाम है अमर दादा पवार, गोविंदा पाटिल, इनको कौन भूल सकता है. पिछले साल बाइकर मैन हमारे ठहरे हो कोली कोपर के और खासतौर पर जबरदस्त प्रदर्शन था पिछले सीजन गोविंदा पाटिल, उनका भी अहम रोल. राम दादा पवार क्रिकेट के खासतौर पर कह सकते हैं क्रिकेट में हमेशा से जिनका मूल्यवान योगदान रहता है कोली कोपर गांव के लिए. और प्रकाश दादा जुंगे श्री गणेश कोपर और कोपर ग्रामस्थ का भी अच्छा यहाँ पर योगदान इस टूर्नामेंट को आयोजित करने में. सभी का स्वागत करते हैं. मैच के होने जा रहा है शुरुआत और 4 ओवर का मैच. लालचंद गाउन सर आप देखते हैं यहाँ पर इशारा करते हुए मैच की शुरुआत करनी है. तेजस पहला ओवर लेकर आएंगे. रोड एंड से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे तेजस और स्ट्राइक पर बैट्समैन आप देख सकते हैं पंकज और उनके साथ अनीश. स्ट्राइक एंड पर पंकज पाटिल जो काफी मशहूर है यहाँ पर शुरुआत में ही अपने टीम के लिए अच्छी स्टार्ट देने में. और आज इस मैदान पर कैसी शुरुआत देंगे वो देखना काफी दिलचस्प होगा. यहाँ पर तेजस पहला ओवर लेकर राइट आर्म लेफ्ट आर्म राउंड विकेट. हाफ ट्रैकर बॉल, पहली बॉल हवा में और कहीं ना कहीं मिड ऑफ रीजन पे नो मैंस लैंड में गेंद गिरा. अच्छी शुरुआत तेजस द्वारा, लेकिन बैट्समैनों ने भी खाता खोल दिया अपनी टीम के लिए. 2 रन के साथ यहाँ पर रनों का शुभारंभ होता हुआ बैटिंग करती हुई टीम वाजे के लिए. टॉस हारा है वाजे टीम ने, लेकिन कहीं ना कहीं जीत के इरादे मंसूबे के साथ उतरे नो डाउट 4 ओवर की इस मैच में. लेकिन तेजस ने शुरुआत से सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की शुरुआत कर दी है. पहला ही बॉल थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाफ ट्रैकर लेंथ और अच्छा यहाँ पर उछाल देखने को मिला है उनकी गेंदबाजी में. खाता खोला यहाँ पर पंकज ने.
अपने आप को थोड़ा सा शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि गेंद हवा में था, ऐसा प्रतीत हुआ कि थोड़ा सा खराब शॉट सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन अंततः नो मैंस लैंड में बॉल गिरा है। तेजस एक बार फिर लेफ्ट आर्म बॉलर तैयार होते हुए, राउंड विकेट, फुल टॉस बॉल, अपिश स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ रीजन में, खिलाड़ी वहां पे तैनात और मात्र सिंगल मिलेगा। और इस सिंगल के साथ अब स्ट्राइक एंड पर आएंगे पहली बॉल फेस करने के लिए अनिश। बैटिंग करते हुए टीम वाजे टीम आप देखते हैं यहाँ पर कई मर्तबा बड़े बड़े टीमों को इन्होंने अपसेट किया है कई बड़े प्रतियोगिताओं में, और आज एक अच्छा मौका है कि यहाँ पर क्वालिफाई करने का आज दूसरे दिन के खेल से। अगली गेंद तेजस की, ओवर पिच बॉल था, थोड़ा सा गेंद कहीं ना कहीं यहाँ पर अंदर की तरफ आता हुआ बॉल था, बैट स्विंग अच्छी, मिड विकेट रीजन में खेला गया स्ट्रोक था और हल्की सी मिस फील्ड, और अनिश और पंकज द्वारा अर्जित किया गया दो रन। अब तक देखा जाए कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ है, और इस 3 गेंदों के खेल में रनिंग बिटवीन द विकेट वाजे की दोनों बल्लेबाजों की अब तक शानदार रहा है, और टोटल स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर 5। 24 लाइव इवेंट्स में जितने दर्शक जुड़े उनका हम स्वागत करते हैं, भव्य वेलकम, आप सभी का स्वागत है। पहला ओवर डालते हुए 4 ओवर के इस मुकाबले में विशाल स्मृति करल टीम की तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पर तेजस लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, स्लोवर वन बॉल था, बैक ऑफ द लेंथ गेंद की इस्तेमाल की, इस बार कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद जाता हुआ, और ये अच्छी गेंद कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के हल्का सा बाहर, बैट्समैन के रेंज से दूर रखने का प्रयास और सफल हुए। पहला डॉट बॉल इस पहले ओवर की अगर इस पारी की बात करें तो अनिश के पास स्ट्राइक है, 2 गेंदों का अब तक सामना किया उन्होंने, 2 पर बैटिंग कर रहे हैं। हाफ वॉली बॉल थी, ड्राइव किया सामने की तरफ और गेंद जाता हुआ यहाँ पर लॉन्ग ऑफ रीजन पे, खिलाड़ी वहां पर दौड़ते हुए हल्के से फंबल हुए, और जिसका फायदा अनिश और पंकज पाटिल ने उठाया। वाजे टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस 2 रन की मदद से अब जा पहुंचा पहले ओवर की अब तक का प्रगति पथ पर, टोटल स्कोर 7 रन, 7 रन ऑन बोर्ड। अच्छी शुरुआत, ठोस शुरुआत, क्योंकि विकेट नहीं गवाया अब तक दोनों बल्लेबाजों ने, और पहले विकेट की साझेदारी पहले ओवर के प्रक्रिया में आप देख सकते हैं 7 रन जा पहुंचा है। विकेट की तलाश होगी करल टीम की अगर बात करें तो, यहाँ पर चाहेंगे शुरुआती ब्रेक थ्रू दिलाए अपनी टीम को। लिमिटेड ओवर क्रिकेट्स में हर ओवर में आपको ब्रेक थ्रू विकेट्स लेने होते हैं रनों पर अंकुश लगाने के लिए। इस बार हवा में बॉल है, मौका बन सकता है, काफी ऊंची गेंद गई है, खिलाड़ी बॉल के नीचे और ऑलमोस्ट पकड़ लिया था, कैच ड्रॉप, लेकिन रन आउट के रूप में अनिश का विकेट मिल जाएगा। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर के खेल के बाद आखिरी बॉल पर रनआउट के रूप में करल टीम को मिली है विकेट, और वो भी अनिश का। और 1 ओवर के खेल के बाद वाजे टीम का स्कोर है 8 रन, 8 रन ऑन स्कोर बोर्ड, और 8 रन के खेल के बाद विकेट गिरा है 1। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 8 रन, 1 विकेट गिरा है। पहले मैच में आज धुंधरे टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया, मैच 2 ओवर में टारगेट को उन्होंने चेस किया। नंबर 3 पर बैटिंग के लिए अब गए विघ्नेश पाटिल। सर्वेश अब ओवर नंबर 2 में जरा स्पीड अप करा प्लीज, विनंती असेल करल टीमला विनंती असेल थोड़ा स्पीड अप करा, थैंक यू। सर्वेश ओवर नंबर 2 में पहले ओवर में कमाल की बॉलिंग की है, तेजस की जितनी तारीफ करे उतनी कम। रबर बॉल क्रिकेट में अगर आप 10 से कम रन खर्चते हैं तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल ओवर कहा जा सकता है। अगर 4 ओवर का मैच हो तो, बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं 1 ओवर का स्पेल आपको मिलेगा, और 1 ओवर के स्पेल में तेजस ने अच्छी बॉलिंग की, 8 रन दिए पहले ओवर में। सर्वेश राइट आर्म ओवर विकेट, अच्छा स्ट्रोक थ्रू दी कवर कैप पे, प्रॉपर टाइमिंग, लाजवाब प्लेसमेंट, बैट से निकलता हुआ ये लाजवाब स्ट्रोक, 4 रन मिलेंगे यहाँ पर वाजे टीम को, और पहला बाउंड्री है कहीं ना कहीं इस मैच का आता हुआ, और वो लगाया विघ्नेश पाटिल ने। पंकज पाटिल के बैट से ये बाउंड्री आया, विघ्नेश नॉन स्ट्राइक एंड पर है, और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 पर। अच्छे रिदम में नजर आए आज अब तक इस मैदान के अंदर, पंकज की बल्लेबाजी अच्छी देखने को मिली है, गैप्स में शॉट सिलेक्शन, और स्पेशली ये थ्रू दी कवर, एक अच्छा स्ट्रोक गैप में, पेस का अच्छा इस्तेमाल किया इन्होंने।
और एक्स्ट्रा कवर रीजन में बाउंड्री प्राप्त किया यहाँ पर पंकज पाटिल ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा अब इस बाउंड्री की मदद से 12 पर। हल्का सा फील्डिंग में परिवर्तन, अब थोड़ा सा राइट हैंडर बैट्समैन स्ट्राइक पर है। एक बार फिर बॉलिंग एंड के लिए तैयार होते हुए सर्वेश, राइट आर्म ओवर द विकेट। दिशा से थोड़ा सा खराब है गेंद, लेग स्टंप को छोड़कर जाता हुआ, अंपायर द्वारका नसर का इशारा था हुआ इट्स वाइड, यानी खराब गेंद डाला यहाँ पर सर्वेश ने, जिसका फायदा मिला बैटिंग टीम को। एक्स्ट्रा का 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 पर जा पहुंचा। 4 ओवर का मैच, कोशिश है कम से कम 40 से 45 का आंकड़ा लेकर चले वाजे टीम कि बारिश नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि यहाँ पर अच्छा टोटल सेट करे स्कोर कार्ड पर। बैक ऑफ द लाइन बॉल थी, वेट किया, उसके बाद बैकफुट पे खेला हुआ स्ट्रोक था, पुल किया मिड विकेट रीजन में। अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिला है, बैकअप शानदार। महज 1 रन। पंकज ने स्ट्राइक रोटेट किया है, इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है यहाँ पर वाजे टीम का। 14 रन 14 पर जा पहुंचा स्कोर। पहला विकेट 8 रन पर गिरा, रनआउट हुए अनीश पहले ओवर की आखिरी गेंद पर। उसके बाद बैटिंग करने नंबर 3 पर आए विघ्नेश पाटिल, अब वो स्ट्राइक पर होंगे पहली मर्तबा। सर्वेश, पहला ओवर अच्छा डाला था तेजस ने, देखना है सर्वेश कैसी बॉलिंग करेंगे। अगली बॉल बैट्समैन के रेंज से थोड़ा दूर रखा, बाउंस कम हुआ गेंद, ऑफ स्टंप काफी बाहर गेंद, फुटवर्क बिल्कुल नजर नहीं आया। खड़े खड़े इस बार खेलने की कोशिश थी, बैट्समैन को लगा ये बॉल उनके रडार में होगा, लेकिन अवे फ्रॉम द बॉडी अच्छी बॉल है सर्वेश की। आता हुआ डॉट बॉल, एक स्लिप भी रखा है कप्तान ने। ये अच्छा स्ट्रोक आड़े बैट से खेला है, अलोंग द कारपेट बॉल जाता हुआ यहाँ पर वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन पर, और 2 का कॉल है और इजीली आराम से 2 रन पूरा किया है। और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 पर जा पहुंचा है। अब तक इस ओवर की बात करें तो 8 रन खर्चे हैं सर्वेश ने। गेंदों की अगर विश्लेषण करें, कुल मिलाकर एक जो वाइड बॉल डाला था उसको छोड़े तो अब तक 4 गेंदे डाला सर्वेश ने, यानी 2 गेंदे अभी भी बाकी है। और इस 2 गेंदों में विघ्नेश ट्राई करेंगे, एक बड़ा शॉट आए वाजे टीम के लिए। कोशिश तो वही होगी, लेकिन सर्वेश कैसी बॉलिंग करेंगे देखना होगा। स्ट्रोक अच्छा इस बार, पुल किया है पीछे खिलाड़ी, जजमेंट खराब, लेकिन रिजल्ट 4 वाजे टीम के लाता हुआ बाउंड्री। ऐसा प्रतीत हुआ यहां से बची हुई 2 गेंदों में एक बाउंड्री ट्राई करेंगे यहां पर विघ्नेश, और वही देखने को मिला है। बैट से आता हुआ वाजे टीम के लिए, विघ्नेश के बैट से ये बाउंड्री। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 पर। जब जब कोशिश की है सर्वेश और बाकी गेंदबाजों ने यहाँ पर बॉडी की तरफ गेंदे डालने की, बाउंसर तो कहीं ना कहीं बैट्समैन हावी हुए। ऑफ स्टंप के बाहर एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर गेंदे डालने का, ये अच्छा विकल्प। वाइड यॉर्कर, परफेक्ट गेंद, बैट्समैन के रेंज से रडार से दूर। डॉट बॉल के साथ सर्वेश ने फिनिश किया इस ओवर को। इस ओवर में आए टोटल 12 रन और कुल मिलाकर 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर है 20 वाजे टीम। सन्माननीय राजेश दादा पाटील आणि त्याचबरोबर माणिक शेठ यांचा हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये। दोन्ही मान्यवरांना विनंती असेल प्लीज मंचावर या। अतिथी देवो भव, मान्यवरांचा हार्दिक स्वागत या स्पर्धेमध्ये। माणिक शेठ आणि त्याचबरोबर राजेश दादा पाटील यांचं आगमन या स्पर्धेमध्ये होत आहे। ग्रुप ग्राम पंचायत सदस्य माननीय श्री मिथुन शेठ पाटिल, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर आयोजित किया गया प्रतियोगिता डोंगराचा देव कोली कोपर आयोजित प्रतियोगिता। आज दूसरा दिन है इस टूर्नामेंट का, और दूसरे दिन की अगर बात करें तो दूसरा मैच नंबर 2 हम एंजॉय कर रहे हैं। 2 ओवर का खेल हुआ है और 2 ओवर के खेल के बाद वाजे टीम टॉस हार के बैटिंग करते हुए 1 विकेट के नुकसान के बाद टोटल स्कोर है उनका 20। तीसरा ओवर लेकर आए भाविक, 8 पर बैटिंग कर रहे पंकज, जिसमें से एक बाउंड्री। ओवर पिच बॉल, बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक ट्राई किया और बॉल जाता हुआ यहाँ पर मिड विकेट रीजन में। मंच पर आप देखते हैं जिनका आगमन होता हुआ यहाँ पर राजेश दादा पाटिल और माणिक शेठ का यहाँ पर आगमन। 2 रन पंकज के बैट से आता हुआ यहाँ पर मिड विकेट रीजन में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 22 पर जा पहुंचा है। पहला ओवर तेजस का गया जिसमें रन आए 8। 12 रन का ओवर था सर्वेश का, विकेट हालांकि उनको नहीं मिला। थर्ड ओवर में भावी का बाएं बॉलिंग करने, पहली बॉल पर 2 रन खर्चे, डबल रन आए।
स्ट्राइक की बगैर फिर पंकज के पास है जो बैटिंग कर रहे हैं 10 पर। डाउन द लेग बॉल, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने के चक्कर में वाइड डाल बैठे और इस एक्स्ट्रा रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 पर जा पहुंचा है वाजे टीम का स्कोर। थोड़ी सी गर्मी महसूस कर सकते हैं हम, बारिश बिल्कुल नहीं हो रहा है, धूप नजर आ रहा है मैदान के चारों तरफ, पेड़ पौधे हरियाली, काल भैरव मैदान। इस बार स्लोअर वन बाउंसर ट्राई किया गया था, ठीक तरीके से टाइम हुआ नहीं ये बॉल, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बैट्समैन के रिस्ट पर बॉल लगा है और अंपायर का भी इशारा था हुआ ये लेग बाय का 1 रन, एक्स्ट्रा 1 रन, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 पर जा पहुंचा है स्कोर। भाविक बॉलिंग कर रहे हैं ओवर नंबर 3 में, ओवर नंबर 3 है। विशाल स्मृति करल टीम टॉस जीतकर फील्डिंग का डिसीजन पहली पारी में, फुल टॉस बॉल था लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा स्लोअर वन, बॉलर बैक टू ड्राइव, बॉल पकड़ना चाहिए था, रनआउट का चांस बन सकता था लेकिन यहां पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 38 सर्कल के अंदर ऑलमोस्ट 2 रन दौड़कर पूरा किया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं फिटनेस कमाल के दोनों बल्लेबाजों की, अगर बात करें विघ्नेश पाटिल और पंकज पाटिल द्वारा तालमेल अच्छा, कोऑर्डिनेशन लाजवाब, 2 रन की मदद से अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26-26। अब तक इन दोनों के बीच देखा जाए तो 16 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है दूसरे विकेट के लिए। भावी के गफी तैयार होते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉट अच्छा ऑन द राइज, टाइमिंग बेमिसाल, मिला मौका, हवा का झोंका और सिक्सर आता हुआ मिड विकेट रीजन में, आसमानी टोला विघ्नेश के बैट से निकलता हुआ ये गगनभेदी सिक्सर और 6 के साथ टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ जा पहुंचा है 32-32 पर। दोनों बैट्समैन अब सेट हो चुके हैं और सामने वाली टीम को अपसेट करने के इरादे से अब उतरे, थोड़ा सा अपने आप को समय दिया दोनों बैट्समैनों ने, अब कहीं ना कहीं आप पूरी तरह सेट हो चुके हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32, साझेदारी दोनों के बीच अब 24 रनों का हो चुका है। भाविक राइट आर्म ओवर द विकेट, एक और खराब लाइन यहां पर अंपायर का इशारा था हुआ वाइड +1, 2 एक्स्ट्रास के रन। यही होता है जब दबाव होता है, कहीं ना कहीं आप दबाव में कई मर्तबा गलती कर बैठे और वही होता है। कप्तान कह रहा है ऑफ स्टंप की लाइन पकड़ के बॉलिंग करनी है और कहीं ना कहीं खराब लाइन, 2 एक्स्ट्रास के रन खर्चे यहाँ पर। इस 2 रन के साथ वाजे टीम का स्कोर अब जा पहुंचा है 34 रन ऑन अबोर्ड, 34 पर स्कोर। सर्वेश यहाँ पर आते हुए थोड़ी सी कान मंत्र देते हुए भावी को कि कैसी बॉलिंग करनी है इस विकेट पर, आप कहीं ना कहीं लेग स्टंप के बाहर ज्यादा गेंदें नहीं डाल सकते, अन्यथा आपके लिए प्रॉब्लम है। ओवर द विकेट, अच्छी वापसी, ब्लॉक में गेंद डाला है लेकिन शॉट कमाल का, फ्लैट शॉट, ये बिल्कुल अंपायर का इशारा था यहाँ पर रॉकेट की तरह बॉल गया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। विघ्नेश पाटिल आज कहीं ना कहीं अलग इरादे से उतरे, तूफानी बैटिंग करते हुए, कड़क बैटिंग करते हुए, बेधड़क बैटिंग करते हुए मैदान के अंदर। लॉन्ग ऑफ रीजन पर ये फ्लैट सिक्सर, कोई मौका नहीं लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास और 6 के साथ टीम का स्कोर 40 का आंकड़ा पार करते हुए वाजे टीम और साझेदारी 32 रनों का हो चुका है इन दोनों के बीच। बीस पर बैटिंग कर रहे हैं विघ्नेश पाटिल, स्ट्राइक रेट को अपने बढ़ाया है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय लिया था शुरुआत में, उसके बाद अब पावर हिटिंग करते हुए मैदान के अंदर 2 बैक टू बैक सिक्सर देखने को मिले। एक और खराब लाइन, यॉर्कर ट्राई कर रहे थे, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यॉर्कर की कोशिश थी लेकिन लेग स्टंप के बाहर, अंपायर ने कहा ये वाइड। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41। मैच थोड़ा सा देरी से शुरू हुआ क्योंकि करल टीम थोड़ा सा लेट आए, लेकिन कहीं ना कहीं आप यहाँ पर तारीफ करनी होगी हमारे आयोजकों की, उन्होंने सपोर्ट दिया। ऐसा लगा 3 ओवर का मैच होगा लेकिन यहाँ पर 4 ओवर का ये मुकाबला। ब्लॉक में गेंद डाला है, स्ट्रोक अच्छा, लॉफ्टेड लेकिन सीधा हाथ में। इस बार विकेट मिलेगा यहाँ पर भावी को, टीम करल को। ओवर की समाप्ति, लालचंद सर का इशारा था, ओवर कंप्लीट हुआ। 3 ओवर के खेल के बाद बैटिंग करते हुए टीम वाजे टीम का स्कोर है टोटल 41। अच्छी बैटिंग की आज इस मैच में, 4 ओवर के लिमिटेड फॉर्मेट में यहाँ पर विघ्नेश पाटिल ने। एक बार तालियां होनी चाहिए विघ्नेश की बैटिंग के लिए, 20 रनों का योगदान इनके बैट से निकला है आज यहाँ पर। 20 रनों की पारी खेलकर वापस लौटते हुए विघ्नेश पाटिल। थोड़ा डिस्कशन कम करना है, फटाफट मैच चालू करना है, विनती है करल टीम। 3 ओवर के बाद वाजे टीम का स्कोर है 41, लॉस ऑफ 2 विकेट। फाइनली यहाँ पर देखा जाए तो 33 रनों की साझेदारी को तोड़ा यहाँ पर भाविक ने। अच्छी बैटिंग की तालियां बननी चाहिए। विघ्नेश पाटिल ने यहाँ पर 2 बड़े स्ट्रोक्स उनके बैट से देखने को मिले
और एक बाउंड्री भी, कुल मिलाकर 20 रनों की पारी इनके बैट से आया। विकेट यहां पर पहली बॉल पर कप्तान ने लिया है और बड़ी विकेट, क्योंकि सेट थे बैट्समैन यहां पर देखा जाए तो पंकज पाटिल, देवेंद्र तांडेल जो कहीं ना कहीं कप्तान इस टीम के, विशाल स्मृति करल टीम के, और पहली बॉल पर लेफ्ट आर्म बॉलर ने अपने कहीं ना कहीं हल्के से टर्न में फंसाया बल्लेबाज को। कॉट बिहाइंड हुए बल्लेबाज पंकज पाटिल। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से किस प्रकार विकेट गिरा और बैक टू बैक विकेट्स गिरा है, यानी तीसरे ओवर की आखिरी बॉल पर भी विकेट गिरा था। जो आउट हुए थे वहां पर विघ्नेश, और विघ्नेश जैसे ही आउट हुए अगली ही बॉल पर, यानी नए ओवर की पहली बॉल, आखिरी ओवर पहली पारी का, पंकज पाटिल का विकेट गिरा। 10 रनों का योगदान पंकज के बैट से इस मैच में। नए बैट्समैन गए मोनिश पाटिल का साथ देने, अजय पाटिल, और अजय पाटिल के पास ही स्ट्राइक होगा। अजय भगत गए बैटिंग के लिए। देवेंद्र की अगली बॉल, ओवर पिच बॉल था, ऑन साइड की तरफ खिला हुआ स्ट्रोक था। थोड़ा सा अगर लेंथ पीछे रखे इनको टर्न मिल रहा है, देखा जाए तो लेफ्ट आर्म बॉलर है और हल्का सा नेचुरल स्विंग जो होता है गॉड गिफ्टेड वो देखने को मिला। देवेंद्र तांडेल एक अनुभवी और कहीं ना कहीं मशहूर खिलाड़ी, करल गांव के कप्तान इस टीम के, और सामने अब आप देखते हैं यहाँ पर मोनिश। टर्न था जो बिल्कुल समझ नहीं पाया और अंपायर ने कहा कि लेग स्टंप के बाहर गेंद, और कहीं ना कहीं ये वाइड का कॉल। आज एक्स्ट्रास काफी दिए करल के गेंदबाजों ने इस पहली पारी में। फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 43, 5 वाइड, कुल मिलाकर 7 एक्स्ट्रास दिए अब तक, 43 रन। ये फुल टॉस बॉल था, थोड़ा सा अगर आगे एक फ्रंट फुट पर आते तो शायद स्लॉक स्वीप कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हल्का सा टर्न जो मैं चर्चा कर रहा था, आगे अगर जब थोड़ा सा लेंथ पीछे रख रहे हैं तो टर्न मिल रहा है यहाँ पर। नेचुरल जो आर्म बॉल होता है लेफ्ट आर्म द्वारा, मिचेल सैंटनर, रविंद्र जडेजा ऐसे बॉलर जो कहीं ना कहीं आर्म बॉल अच्छा डालते हैं, और वही देखने को मिलता हुआ देवेंद्र द्वारा। और राइट हैंडर के लिए कह सकते हैं हल्का सा लेग स्पिन स्लिप रखा गया था, और सर्वेश आखिरकार जो विकेटों के पीछे खड़े, एक और विकेट मिलता हुआ देवेंद्र तांडेल को मिली है, दूसरी विकेट इस ओवर में। और आउट हुए बैट्समैन यहां पर मोनिश। स्कोर 43 पर रुका हुआ है और इस बीच एक और झटका लगता हुआ अजय टीम को। एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा, जिस टीम का सर्वाधिक स्कोर होगा पहले राउंड में, उस टीम को सेकेंड राउंड में बाय दिया जाएगा। और इस तरह के हम नियम देखते हैं जब 10 टीमों का पोल होता है, अच्छा मौका होता है को आपको यहाँ पर एक मैच का ब्रेक मिले। और एक मैच का अगर आपको ब्रेक चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पर पहले राउंड में सबसे हाईएस्ट स्कोर एज ए टीम बनाना होगा। सिद्धेश पाटिल अब गए हैं, युवा खिलाड़ी, मिडिल ऑर्डर में, ज्यादा गेंदे बचा नहीं है पहली पारी में। फ्लाइटेड बॉल, लॉफ्ट किया है बॉल हवा में, खिलाड़ी बॉल के नीचे, और कैच हो गया था ऑलमोस्ट, लेकिन ड्रॉप हुआ है। 2 रन चुरा लिए वहां पर बल्लेबाजों ने। गजब रनिंग बिटवीन द विकेट। सिद्धेश पाटिल के बैट से 2 रन, और इसी के साथ वाजे टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45। आखिरी बॉल इस इनिंग का, आखिरी बॉल टॉप एज, विकेटों के पीछे मात्र 1 रन। आखिरी ओवर में अच्छी बॉलिंग की है देवेंद्र तांडेल ने, और इसी के साथ पहली पारी खत्म होता हुआ 46 रन टोटल स्कोर बने, और टारगेट होगा 47 रन। यानी वाजे टीम ने पहली पारी में रन बनाया 46, और विशाल स्मृति करल टीम को लक्ष्य दिया है 47 रनों का। 47 का टारगेट।
47 रनों का टारगेट और आज दूसरा दिन इस टूर्नामेंट का आप देख रहे हैं। ग्रुप ग्राम पंचायत सदस्य माननीय श्री मिथुन शेठ पाटिल आयोजित ये प्रतियोगिता दादा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आयोजित किया प्रतियोगिता था। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के माध्यम से खासतौर पर कई भावपूर्ण श्रद्धांजलियां दी गई है और खासतौर पर मैं नाम लेना चाहूंगा यहाँ पर कैलाशवासी जनार्दन पाटिल साहब, कैलाशवासी तुलसीराम पवार साहब, कैलाशवासी प्रदीप जगन्नाथ पवार साहब, कैलाशवासी यादव सेठ पाटिल साहब, कैलाशवासी चांगा पाटिल साहब, हमारे कैलाशवासी नितिन नाइक साहब, कैलाशवासी रानेश पाटिल साहब, कैलाशवासी जनाबाई अनंता पाटिल, कैलाशवाई फशीबाई लक्ष्मण पाटिल, इन सभी के स्मरणार्थ आयोजित ये प्रतियोगिता रखा गया। यानी आज हमारे डोंगराचा ग्रुप कोली कोपर के माध्यम से भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई हमारे सभी व्यक्तियों को जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमेशा हम सभी की यादों में जुड़े रहेंगे और इस टूर्नामेंट के माध्यम से सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है। हमारे बीच से दो मेहमान उपस्थित हुए, उनका हम विशेष सम्मान करेंगे थोड़े समय में। राजेश दादा पाटिल आज उपस्थित हुए और खासतौर पर देखा जाता है यहाँ पर मानिक शेठ हमारे बीच उपस्थित हुए। डोंगराचा ग्रुप कोली कोपर आयोजित प्रतियोगिता ग्रुप ग्राम पंचायत सदस्य माननीय श्री मिथुन शेठ पाटिल आयोजित प्रतियोगिता रामदादा पवार, उनके शुभ हाथों से हम देखते हैं यहाँ पर मौनिक शेठ का यहाँ पर विशेष सम्मान किया जा रहा है। अतिथि देवो भव कोली कोपर, हमारे आगरी कोली समाज का परंपरा, आए हुए सभी मेहमानों का विशेष सम्मान करना। आप देखते हैं यहाँ पर चला लाईव्ह टीम कॅमेरामॅन यांना विनंती कॅमेऱ्याचा अँगल स्टेजवर करा प्लीज। मौनिक शेठ यांचा हार्दिक स्वागत या स्पर्धेमध्ये। त्याचबरोबर राजेदादा पाटील आपल्या सोबत उपस्थित आहेत आणि त्यांचा विशेष सन्मान होणार आहे आपले रामदादा पवार यांचे शुभ हस्ते। वेलकम राजेदादा, हार्दिक हार्दिक स्वागत या स्पर्धेमध्ये। डोंगराचा ग्रुप कोपर तर्फे तुमचा हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये, वेलकम। अतिथि देवो भव, मेहमानों का स्वागत। 47 टारगेट इस मैच में, बारिश बिल्कुल नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि ये टारगेट चेस करे यहां पर करल टीम। पहले ओवर में तेजस ने गेंदबाजी की, तेजस ने 8 रन दिए, सर्वेश के ओवर में 12 रन आए। तीसरे ओवर की बात करें तो 21 रन का थोड़ा सा महंगा स्पेल था भाविक का, लेकिन देवेंद्र ने अच्छी बॉलिंग की, कप्तान देवेंद्र तांडेल ने मैच महज 5 रन दिए। मेरे साथ स्कोरिंग की भूमिका अदा करते हुए प्रशांत, प्रशांत कामली, जिन्होंने अब तक लाजवाब स्कोरिंग की है इस टूर्नामेंट में। ऑफिशियल अंपायर आप देखते हैं यहाँ पर लेजेंड प्लेयर हमारे लालचंद गावंड, आप देखते हैं यहाँ पर उनके साथ द्वारकानाथ चौरगे सर। एक भव्य दिव्य आयोजन, ऐसा आयोजन की पूरे पनवेल रायगढ़ में इस टूर्नामेंट का चर्चा होता हुआ। ग्रुप ग्राम पंचायत सदस्य माननीय श्री मिथुन शेठ पाटिल जन्मदिन के शुभ अवसर पे, दादा कल जन्मदिन था 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, और स्वतंत्र दिवस में 15 अगस्त के दिन दादा के जन्मदिन के अवसर पे ये 4 दिवसीय आयोजित प्रतियोगिता आज दूसरा दिन है। सिद्धेश और उनके साथ तेजस उतरे बैटिंग के लिए। तेजस एक अच्छे ऑलराउंडर है, एक मशहूर ऑलराउंडर है करल गांव के। नाइट प्रतियोगिताओं में कई मर्तबा हमने देखा है तेजस ने दमदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज का भी खिताब जीता है। साथ ही साथ यहाँ पर कई बड़े पुरस्कार उनको मिले। यह अंपायर का सिग्नल आता हुआ सेकंड इनिंग की शुरुआत, मैच शुरू करना है। रिक्वेस्ट है, करल टीम ने जितनी जल्दी पारी समाप्त की थी उसी प्रकार अब वाजे टीम आपसे भी हम रिक्वेस्ट करते 20 मिनट के अंदर इनिंग खत्म करना है आपको। पहला बॉल स्विंगिंग यॉर्कर के साथ शुरुआत, जबरदस्त शुरुआत वहां पर लेफ्ट आर्म बॉलर द्वारा। वाजे टीम की तरफ से पहला ओवर डालते हुए गेंदबाज, चलो बॉलरचं नाव सांगा प्लीज। हेमंत पाटिल, यस, जाना माना नाम है हेमंत पाटिल। लेफ्ट आर्म ओवर, एक और अच्छी गेंद, और कहीं ना कहीं इस गेंद को खेला यहाँ पर लॉन्ग ऑफ रीजन में ड्राइव किया है हल्के हाथों से। चलिए, मन में था 2 रन लेने का और कहीं ना कहीं उसको पूरा भी किया है।
श्रीकांत स्ट्राइक पर। हेमंत की अच्छी बॉल पढ़कर थोड़ा सा अंदर आता हुआ, लेकिन अंपायर के निर्णय का इंतजार है और शायद ये लेग बाय रन होगा। बिल्कुल लालचंद गावस्कर का इशारा था, ये लेग बाय का एक रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है अब 3 रन पर। पहली पारी के पहले ओवर में तेजस ने खर्चे थे 8 रन जब करल गेंदबाजी कर रहा था। विशाल स्मृति करल टीम आज इस नाम से उतरा है, विशाल दादा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हेमंत पाटिल अच्छे बॉलर, अंदर से टपा खरबाज गेंद अंदर आती इनकी। मिस टाइम स्ट्रोक, बॉल ब्रश होकर बैट से जाता हुआ यहाँ पर डिक्लेयर जोन की तरफ, लेकिन वहां पर खिलाड़ी गेंद को यहाँ पर ढूंढते हुए। ग्रास में अगर घास में गेंद अगर फंसता तो कहीं ना कहीं आप दौड़कर ज्यादा 4 रन ले सकते हैं। श्रीकांत स्ट्राइक पर। फुल टॉस बॉल था, ये कहीं ना कहीं मिड ऑफ के ऊपर से ट्राई कर सकते थे स्ट्रोक, लेकिन थोड़ा लेट खेले। बॉल तेज थी, पेस से बीट किया और अंपायर कहना का कि ये बैट से संपर्क हुआ है, आउटसाइड एज। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 पर। हेमंत पाटिल की रनअप आप देख सकते हैं। रबर बॉल क्रिकेट में अगर इतना बड़ा रनअप है तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जब टेनिस बॉल खेलते होंगे तो 30 यार्ड सर्कल के बाहर से इनकी रनअप होती होगी। तेज तरार बॉलर। स्कोर फिलहाल 6 हुआ है, 6 रन स्कोर कार्ड पर लगे। तेजस स्ट्राइक पर। अच्छी बॉलिंग की थी पहली पारी में, 8 रन दिए थे महज। सामने हेमंत लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, राइट हैंडर के लिए। आड़े बैट से खिलावा स्ट्रोक तो ऑन साइड रीजन में गैप पे शॉट जरूर है, 2 की कॉल होनी चाहिए। पीछे खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, आराम से 2 रन पूरा किया गया। और खराब बैकअप जिसका फायदा मिला यहाँ पर बैटिंग टीम को। ओवरथ्रो का एक और एक्स्ट्रा रन। आखिरी बॉल पर आए पहले ओवर के 3 रन और इसी के साथ पहले ओवर के खेल के बाद बैटिंग करते हुए, रन चेस करते हुए विशाल स्मृति करल टीम का स्कोर हुआ है 9 रन स्कोर कार्ड पर। स्कोरिंग कंपैरिजन अगर देखें तो यहाँ पर जो हमारे स्कोरर बताते हुए प्रशांत, पहले ओवर में पहली पारी में 8 रन थे, यहाँ पर 9 रन है। और वहां पर विकेट गिरा था अनीश का, यहाँ पर विकेट नहीं गिरा है, एक पॉजिटिव साइन करल टीम के लिए। थोड़ा टीम मीटिंग कम लेना है, रिक्वेस्ट है मैच शुरू करें, टीम मीटिंग कम लेना है। आज 10 का पोल है टोटल, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 9 मैचेस कवर करने, सो रिक्वेस्ट है फटाफट मैच चालू करें। लाजवाब आयोजन, भव्य दिव्य आयोजन कह सकते हैं, क्योंकि मैन ऑफ द सीरीज के लिए यहाँ पर स्पोर्ट्स साइकिल भी रखा गया इस टूर्नामेंट में, और साथ ही साथ बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट फील्डर के लिए लाजवाब यहाँ पर गिफ्ट, यहाँ पर कहते हैं कि पुरस्कार रखे गए। पंकज पाटिल जो एज ए ओपनर आए थे पहली पारी में बैटिंग करने के लिए, अब गेंदबाजी करेंगे। सामने होंगे श्रीकांत। पहले ओवर में 9 रन आए, टारगेट है 47 का। अरे बैट से खिलावा स्ट्रोक था, बॉल जाता हुआ वाइड इज लॉन्ग ऑन रीजन में, खिलाड़ी वहां पर तैनात, 1 रन। अब स्ट्राइक पर सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 पर। यहां से 37 रन और बनाने हैं, गेंदे बाकी है 17। कैलकुलेटिंग क्रिकेट खेलते हैं तो करल टीम आसानी से ये मैच जीत जाएंगे। फिर मिस टाइम स्ट्रोक, क्या मिड ऑफ के फील्डर कैच पकड़ पाएंगे? हेमंत की लाजवाब फील्डिंग, वेल कॉट, कमाल का कैच पकड़ा वहां पर हेमंत पाटिल ने। मिड ऑफ पर खड़े तो डिस्टेंस कितना कवर किया उन्होंने, देखिए ऑलमोस्ट 10 से 12 मीटर का डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है, और एक अच्छा कैच, खड़े थे मिड ऑफ पर, गए मिड ऑन रीजन पर कैच पकड़ते हुए, और विकेट गिरता हुआ तेजस का यहाँ पर। खराब शॉट सिलेक्शन और पहला झटका लगता हुआ इस सेकेंड इनिंग में रन चेज में। आउट हुए बल्लेबाज तेजस, और 10 रन के स्कोर पर पहला विकेट गवाता हुआ टीम आप देख सकते हैं यहाँ पर विशाल स्मृति करल टीम। सर्वेश जा रहे हैं बैटिंग के लिए नंबर 3 पर, नाराज अपने आप से तेजस, थोड़ा लेट खेले और कहीं ना कहीं वैसा शॉट सिलेक्शन खराब, वहां पर सीधा बॉल था, कहीं ना कहीं पुल कर सकते थे या फिर कवर रीजन में खेल सकते थे। खराब शॉट सिलेक्शन।
हमारे श्री गणेश कोपर टीम के एक युवा यंगस्टर और सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हमारे विघ्नेश जी पवार, उनका यहाँ पर आगमन हुआ, उनका हम स्वागत करते हैं, सुस्वागत है, वेलकम। हाफ ट्रैकर बॉल, बैट की स्पीड देखिए, काफी तेज, हैरत अंगेज, बेहतरीन, जबरदस्त, स्क्वायर लेग के ऊपर से हवाई हल्ला, और ये स्ट्रोक से बताते हुए सर्वेश आला रे आला, सर्वेश आला, गजब का स्ट्रोक बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। पंकज की बॉल को सही तरीके से जज किया यहां पर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है अब 16-16, आते ही 6 के साथ खाता खोला इन्होंने। कमाल का शॉट था, बॉल की स्पीड उतनी नहीं थी लेकिन शॉट जो बैट स्पीड था काफी तेज। एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं हमारे 24 लाइव इवेंट्स के स्लो मोशन में 4K क्लैरिटी के साथ। थोड़ा स्पीड अप करना रिक्वेस्ट है। पंकज पहली बॉल पर विकेट लेने में कामयाब हुए, लेकिन बल्लेबाज ने भी आते कहा कि यहां पर आपको हम रिदम पकड़ने देंगे नहीं। अच्छा स्ट्रोक सर्वेश का, कॉन्फिडेंस दिलाएगा यहां पर। ओह अनदर, व्हाट अ शॉट, ब्यूटीफुल स्ट्रोक, और ऑन साइड पर आता हुआ एक लाजवाब क्लास दिखाते हुए सर्वेश अपने बल्लेबाजी में, और कहते हुए पिछला शॉट बेहतर था, ये बेहतरीन है। लॉन्ग ऑन मिड विकेट के दरमियान खेला गया लाजवाब सिक्सर, 2 गेंदे 2 सिक्सर जड़ चुके यहां पर। विघ्नेश पाटिल ने भी यह कारनामा किया था, पहली पारी में 2 गेंदों पे 2 सिक्सर लगाए थे उन्होंने। अब सर्वेश कह रहे मुझ में भी है दम, मैं भी नहीं आप सभी से कम। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 22 रन अब जीतने के लिए। 14 बॉल्स में 25 रन चाहिए। विकेट जो गिरा था तेजस का, उसको बिल्कुल यहां पर दबाव जो थोड़ा सा क्रिएट हो रहा था वो बिल्कुल कम कर दिया सर्वेश ने। और ये कमाल का खिलाड़ी, पावर हिटर है, पावर हाउस है करल गांव के सर्वेश। करल टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22। ये लाइन थोड़ा देखने लायक होगा, अंपायर थोड़ा सा देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं द्वारकानाथ सर का इशारा था हुआ ये वाइड है, काफी नजदीकी मामला था ये। स्कोर आगे बढ़ता हुआ एक्स्ट्रा रन की मदद से 23-23। पहले पारी में भी करल टीम ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो 7 एक्स्ट्रास खर्चे थे, और वो भी कह रहे हो कि अब वसूली का समय आ गया। सर्वे स्ट्राइक पर, ओहो एक और लाजवाब स्ट्रोक, हाई एंड हैंडसम, क्या कड़क बैटिंग कर रहे हैं, बेधड़क बैटिंग कर रहे हैं यहां पर सर्वेश। एक ही ओवर में 3 सिक्सर दाग चुके अब तक। रिस्ट का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, बॉटम हैंड देखिए इनका कितना लाजवाब आता है जब गेंद और बल्ले से संपर्क होता है। फ्लिक ऑफ द रिस्ट, और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ करल टीम का अब जा पहुंचा है 29 रन ऑन बोर्ड। 29 रन बन चुके अब, और 18 रनों की आवश्यकता 13 गेंदों में। अब दबाव पूरी तरह वाजे टीम के ऊपर है, क्योंकि पहले ओवर में अच्छी बॉलिंग की थी हेमंत पाटिल ने, दूसरे ओवर में हेमंत पाटिल ने अच्छे कैच पकड़े, लेकिन पंकज की थोड़ी सी कहीं ना कहीं महंगा ओवर। इसी प्रकार भाविक ने भी 21 रन का ओवर खर्चे थे, और भाविक अब खुश हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके ओवर की भरपाई हो चुकी है अब। और इस ओवर में अब तक 22 यानी 20 रन आ चुके हैं, क्योंकि पहले ओवर में 9 रन थे, तो ये 20 रन का ओवर। आखिरी गेंद कहीं ना कहीं कोशिश होगी पंकज की कि एक डॉट बॉल या विकेट दिलाए, क्योंकि आवश्यकता है विकेट की यहां पर वाजे टीम को। लास्ट बॉल, आड़े बैट से खेला हुआ स्ट्रोक था, एक बार फिर पुल करने का प्रयास था, गैप पे गेंद गए, 2 की कॉल होनी चाहिए, लेकिन मना किया, फिर दौड़े नहीं दौड़े, और कहीं ना कहीं चांस है अभी भी दौड़ने का। ओहो देखिए वहां पर हुआ क्या, ऊपर विकेट कीपर ने बॉल को स्टंप से लगाया नहीं है वहां पर। जोखिम भरा रन सर्वेश द्वारा, आखिरकार किस्मत को थैंक यू कह रहे हैं वहां पर। 2 रन पूरे, और 2 रन के साथ ओवर कंप्लीट, 31 रन। अब 16 रन चाहिए जीतने के लिए, 16 रनों की आवश्यकता, गेंदे बची है 12। चला विनीत सेल मैच चालू करा प्लीज लगेच।
चला यानंतर जे मॅच असेल पेन कोलीवाडा वर्सेस कैलाशवासी नितीन स्मृती कोहली टीम यांचा मॅच असेल यानंतर. चला दोन्ही कॅप्टन जर आला असेल प्लीज टॉस करून घ्या. पेन कोलीवाडा कॅप्टन टॉस करून घ्या. चला कोहली टीम टॉस साठी आणि पेन कोलीवाडा. प्रफुल्ल पाटिल यंगस्टर युवा गेंदबाज बॉलिंग मार्क पर 12 गेंदे जीतने के लिए 16 रन चाहिए. स्ट्राइक है यहां पर श्रीकांत के पास. सर्वेश ने क्या कड़क बैटिंग की आज. पूरी छाप छोड़ दी इन्होंने आज इस मैदान पर. शुरुआत थोड़ा सा कहीं ना कहीं खराब देखना होगा. लालचंद सर का इशारा था ये वाइड बिल्कुल दबाव महसूस कर रहे हैं गेंदबाज. लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा मौका है इस ओवर में. अगर आप एक विकेट और कहीं ना कहीं 7 से 8 रन ही खर्च करते हैं तो ये मैच आखिरी ओवर तक जाएगा. लेकिन श्रीकांत कोशिश करेंगे कम से कम रन रखे. स्लॉग स्वीप और पिच बॉल पर टाइमिंग बेमिसाल लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ शॉट. और ये कैच था. कैचेस विन द मैचेस. कैच पकड़ना सेकेंड इनिंग में कितना इंपॉर्टेंट होता है आप उसका एग्जाम्पल देखना है तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल वर्ल्ड कप का देखिए. टर्निंग पॉइंट होता है कैचेस पकड़ना और कहीं ना कहीं ये कैच पकड़ना चाहिए था. आसान सा मौका था लेकिन गवाया वहां पर. श्रीकांत का विकेट गिरते गिरते यहां पर बचा. केवल 1 रन अप लिया गया. अब जीतने के लिए 11 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता. ये विकेट जो सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उसका विकेट लेना होगा. 14 रनों की आवश्यकता. उसमें से 1 रन और माइनस किए जाएंगे क्योंकि ये वाइड यहां पर अंपायर का कॉल. 13 रनों की आवश्यकता यहां से क्योंकि 2 वाइड डाली है यहां पर गेंदबाज ने. 2 वाइड और अब तक 1 सिंगल आया. एक और लाजवाब हेलीकॉप्टर बैट से निकला. बॉल सीधा डीप लॉन्ग ऑन के रीजन में आता हुआ. सर्वेश नहीं है विशेष है और बल्लेबाजी बिल्कुल सर्वेश कर रहे हैं यहां पर बल्लेबाज सर्वेश. कमाल की बैटिंग. 4 सिक्सर दाग चुके अब तक इस मैदान के अंदर. 5 गेंदें इन्होंने फेस की और 26 पर बैटिंग कर रहे हैं. कम खर्चा ज्यादा चर्चा वैसी बल्लेबाजी. अब जीतने के लिए यहां से महज 7 रनों की आवश्यकता. वाजे टीम के हाथ से मैच पूरी तरह निकल चुका है. 7 रन चाहिए सिर्फ यहां पर करल टीम की अगर बात करें तो. एक और खराब गेंद. एक और खराब गेंद. वाइड के साथ साथ कहीं ना कहीं +1. गरीबी में आटा गीला हो गया यहां पर. और कह सकते हैं विशाल स्मृति करल टीम देर आई लेकिन दुरुस्त आई. जबरदस्त बैटिंग की है सर्वेश ने. स्पेशली क्या कड़क यहां पर बल्लेबाजी. तेजस ने अच्छी बॉलिंग की. सर्वेश ने यहां पर कहीं ना कहीं गेंदबाजी भी कमाल की थी और कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार बनते हुए मैन ऑफ द मैच के लिए. अब गेंदबाजी भी अच्छी की उन्होंने और कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में भी अपनी टीम को इस रन चेज में आसानी से जीत दिलाने के लिए तैयार है. स्लिंगा एक्शन गेंदबाज आप देखते हैं बॉलिंग करते हुए प्रफुल्ल और कहीं ना कहीं बैट्समैन ने चीकी सिंगल पूरा किया. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43. अब यहां से जीतने के लिए हमारे स्कोरर बताते हुए केवल 4 रनों की आवश्यकता है. चौका चाहिए लेकिन आज चौका आया है बल्लेबाजी में सर्वेश ने. वाजे टीम के सभी जीत के मंसूबे को खारिज किया उन्होंने. आउट ऑफ सिलेबस निकल के आए वाजे टीम के लिए आज सर्वेश. कड़क बैटिंग किया उन्होंने. 4 रन चाहिए. प्रफुल्ल क्या यहां से कुछ चमत्कार कर पाएंगे. खराब लाइन. एक और वाइड के साथ साथ +1. अब ऐसा लग रहा है कि वाजे टीम सामने से कह रही कि लीजिए मैच ले जाइए आप. करल टीम 2 रन चाहिए मतलब 2 रनों की आवश्यकता. 8 रन खर्च किए एक्स्ट्रास के तौर पर वाजे टीम ने. फुल टॉस बॉल. ये पिकअप स्ट्रोक लेकिन देखना है रन कितने मिलेंगे. लालचंद सर का इशारा था हुआ डिक्लेयर. 1 रन स्कोर लेवल. चलिए स्कोर लेवल हो गया लेकिन हाई लेवल वाला मैच इतना देखने को मिला नहीं. एक तरफा मैच और आज के अब तक दोनों मैचेस 1 साइड हुए. इससे पहले जो स्कोर हुआ था 34 हुआ था दूसरे टीम का. यानी उसको ओवरटेक किया है करल टीम ने. करल टीम का स्कोर हो चुका है 46. सिर्फ 1 रन चाहिए. विनिंग रन आता हुआ यहां पर सर्वेश के ही बैट से और अंपायर ने कहा यहां पर कि ये बाई के 1 रन है
और इसी के साथ 47 रन यानी अब तक का हाईएस्ट स्कोर है विशाल स्मृति करल टीम के नाम। हार्ड लक वाजे टीम, आप आए इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया आपने, उसके लिए थैंक यू सो मच। अच्छा क्रिकेट देखने को मिला, लेकिन अंततः सर्वेश की बैटिंग के आगे टीम वाजे टीम मैच नहीं जीत पाई, लेकिन तालियां बजनी चाहिए सर्वेश के शानदार खेल के लिए। जबरदस्त बैटिंग की सर्वेश ने, 27 रनों का योगदान उनके बैट से, 7 गिनती 27। मैन ऑफ द मैच हम देंगे और टॉस चला पेन कोलीवाड़ा कैप्टन है यहाँ टॉस साठी। सर्वश्रेष्ठ बैटिंग की है सर्वेश ने, एक्सपीरियंस अनुभवी खिलाड़ी। और मानिक शेठ के सुबादों से आप देखते हैं मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है। यस, कैमरामॅन हमारे तयार। चला यानंतर आपण टॉस करणार आहोत। पुढची मॅच असेल यानंतर पेन कोलीवाड़ा वर्सेस